ऐसे ही आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का 24 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का आंसर की बता रहा हूं। तो आप सभी बच्चे आंसर की मिला लीजिए। उसके बाद आपने कितने सही किए कितने गलत किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और जैसा भी अगर आपको लगता है कि हमने आपको मदद की, बेसिकली हमारे चैनल की तो मदद हुआ है, तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस मतलब हमारे पास इनमें से कौन सा माउस होता है जिनमें ऑप्टिकल माउस रहता है, उसमें कौन सा लाइट रहता है। बेसिकली एलईडी, लाल रंग का बुक जो भुक भुक बत्ती जलता है उसमें एलईडी रहता है। तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट। भैया इनपुट नहीं है तो क्या होगा, आउटपुट होगा। आउटपुट में क्या लगता है, मॉनिटर और मॉनिटर और प्रिंटर हो जाएगा हमारे पास। तो 2 का डी नंबर हो जाएगा। लीजिए इससे जी क्या पूछेगा, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, डैश इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज किसे कहा जाता है। भैया रैम को कहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। पेन ड्राइव आपके पास सेकेंडरी स्पेस है, क्यों, आप कुछ भी एक्स्ट्रा रखना चाहो रख ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 का सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस का ग्रुप है, हमें ये बताना है। आप लोग खुद बताओ, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे के सारे चीज क्या है हमारे पास, आउटपुट डिवाइसेस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि डैश इज एन एग्जांपल नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का हमें एग्जांपल बताना है। तो भैया वो हमारे पास इंकजेट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिनक्स, ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है। लिनक्स के खोजकर्ता कौन है, तो लिनक्स टॉरवेल्ड्स से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, डॉट मैट्रिक्स, डेस्कजेट, लेजर एंड इंकजेट, ये सब के सब कंप्यूटर में किस टाइप के, मतलब कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर टाइप बिलोंग करते हैं। मॉनिटर में, स्कैनर है, हार्डवेयर है या प्रिंटर है। तो ये सब के सब प्रिंटर है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि विच कमांड क्रिएट्स एन एम्प्टी फाइल इफ फाइल डजंट। इनमें से कौन सा कमांड है एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट करता है अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास। कैट है, टच है, ईड है या रीड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टच। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर एग्जांपल नहीं है, प्रिंटर, पेंट, स्कैनर या मॉनिटर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, वो पेंट। ऑप्शन नंबर बी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज एन एग्जांपल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है भैया, एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच कमांड यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इन लिनक्स। इसमें कौन सा सिस्टम, बेसिकली कौन सा कमांड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का लिनक्स नाम में। ओएस, यूनिक्स, कर्नल या यूनेम। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनेम। ऑप्शन नंबर डी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर क्वेश्चन। नहीं है हमें बताना भैया, आईक्यू नहीं है हमारे पास। आईक्यू किसी आदमी का होता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लीजिए इससे जी क्या पूछेगा भैया, विंडोज है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ये होगा। फिर द टू एग्जांपल्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी एग्जांपल क्या होता है, ये सब पढ़ाया हुआ है। रोम एंड रैम, यानी रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। टोटल कितने फंक्शंस की होते हैं किसी कीबोर्ड में, हमें ये बताना है। तो टोटल 12 कीबोर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 12 फंक्शंस की होते हैं किसी कीबोर्ड में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच की ऑफ कीबोर्ड ई यूज टू मेक। आपको क्या करना है, अपर या लोअर केस कैरेक्टर लिखना है। तो किस लिए इस्तेमाल करोगे भैया, बड़ा लेटर छोटा लेटर किससे कर सकते हो। तो हम लोग कर सकते हैं किससे, आप खुद बताओ भैया। रिटर्न से, रिटर्न पूरा माफ करिए, शिफ्ट की रहता है ना हमारे पास। अगला है, द यूज ऑफ टैब की। टैब की का देखिए क्या काम होता है भैया। तो टैब की क्या करता है, कर्सर को आप मूव कर सकते हो स्क्रीन पे, डाउन कर सकते हो, सही है। तो बोथ ए एंड सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ENIAC, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ था। इसका फुल फॉर्म बताया था प्रीवियस, मतलब इस साल आया भी था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि विच लिनक्स कमांड यूज टू सी द हिडन फाइल। हिडन फाइल को देखने के कौन से लिनक्स कमांड का इस्तेमाल करते हो। तो भैया इस ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। फिर FAT का फुल फॉर्म क्या होता है हमें ये बताना है। तो ये होता है फाइल एट्रीब्यूट टेबल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारे पास क्या हो, ऑप्शन माफ करिए बच्चों, ये हो जाएगा, फाइल एट्रीब्यूट बोल दिया, फाइल एलोकेशन टेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, बी नंबर टिक करिए राइट आंसर। अगला है, व्हेन यू डिलीट अ फाइल, आप कहाँ जाओगे भैया, कोई फाइल रिसाइकल बिन के पास जाते हो ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर रिसाइकल बिन।
फिर अगला सवाल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल होता है हमें ये बताना है। तो एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ नहीं है हमें ये बताना है। तो वो पेंसिल कहाँ से आ जाएगा भैया, बीट बाइनरी माउस सब कंप्यूटर जुड़ी हुई चीज है, पेंसिल नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। से नंबर 25 में देखिए पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम, एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करता, वो चीज हमें बताना है। तो भैया वो कौन है, डॉस रहता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर द क्विक सेट एंड इजियर वे इन वर्ड टू लोकेट अ पार्टिकुलर वर्ड खोजना है, आप कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे ये बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ रिप्लेस, फाइंड, लुक, आप खुद बताओ किसके पास जाना चाहिए आपको। तो भैया आप जाओगे फाइंड पे जाओगे ना। फिर अगला है विच लिनक्स कमांड यूज टू गो बैक फ्रॉम अ फोल्डर टू द फोल्डर बिफोर दैट, कौन से कमांड का इस्तेमाल करोगे ये हमें बताना है। तो जाओगे भैया सीडी कमांड के पास, ठीक है, सीडी, अच्छा ये वाला पास जाओगे, सॉरी माफ करिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, शायद ये राइट आंसर होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे फाइल को सेव करने के लिए, बताइए इसे क्या पूछेगा भैया, कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा हमारे पास। फिर एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि अलाउ करता है यूजर को कंपोज और एडिट करने के लिए, भैया तो वर्ड प्रोसेसर हमारे पास है जहां एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर जो कि प्रोग्राम किया गया था यूज करने के लिए, कौन सा कंप्यूटर किस आधार पर बना हुआ था ये हमें बताना है, वो था बेसिकली मशीन लैंग्वेज पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, कौन सा हमारे पास, आप खुद सोचो ना भाई इसमें कौन सा बेस्ट सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर मॉनिटर में सीआरटी नाम का जो वर्ड होता है ये किसके लिए, मतलब किस वर्ड से होता है हमारे बताना है, कैथोड रे ट्यूब के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कौन सा की का इस्तेमाल करते हो ताकि वर्ड्स में स्पेस दे सको, लीजिए इससे क्या इजी पूछेगा भैया, डिलीट की, एंटर की, स्पेस बार की या फिर फंक्शन की, कौन से की का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है स्पेस बार की, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यूज द अल्ट प्लस F4, अगर आप अल्ट प्लस F4 दबाओगे तो क्या होगा भैया, आपका एक्टिवेट जो आइटम चल रहा है या प्रोग्राम चल रहा है वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, सॉरी क्लोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। व्हाट डू वी यूज वाइल गोइंग टू अनफेमिलियर मान ली प्लेसेस जाता है, किसका इस्तेमाल करोगे, गूगल मैप का, फेसबुक का, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, भैया गूगल मैप होगा ना। अगला सवाल है बेस्ट गैजेट फॉर रीडिंग बुक, बुक पढ़ने के लिए सबसे अच्छा आपके पास कौन सा गैजेट होता है, आप खुद बताओ ना क्या होना चाहिए राइट आंसर, भैया आप टैबलेट होगा हमारे पास। अगला कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो स्पेलिंग को चेक करने के लिए, तो F7 होता है हमारे पास। अगला सवाल हमसे बोला गया आपसे बच्चों के लिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए, सबसे पहला क्या था, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइजन, सिम्बियन या लून एस ओ एस, सॉरी हमारे पास। तो राइट आंसर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिम्बियन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स हैव बीन कट, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स हम लोग कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं किसी एरा में, ये क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो ये बच्चों कहलाता है क्लिपबोर्ड हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है मेन पर्पस क्या है लैपटॉप का डिजाइनिंग करने का, भैया सबसे इजी है पोर्टेबिलिटी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लेने दिक्कत ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं हमें बताना है, एवास्ट, लिनक्स, आप खुद बताओ कौन सा नहीं है हमारे पास। तो भैया लिनक्स नहीं है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। मेन मेमोरी ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, तो एक तो ऑप्शन क्या है, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, तो भैया देखिए वोलेटाइल होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर। OCR इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर, ठीक है, रीडर मान के चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 43 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म URL, आपने URL लगा हुआ देखा कहीं ना, इसका मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। तो भैया इसका मतलब होता है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन रिबन इन MS वर्ड, कितने MS वर्ड में बेसिक रिबन मौजूद है तो बताना है, 6, 7, 8 या फिर 9, तो टोटल कितने मौजूद होते हैं, 7, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब, किनका इस्तेमाल किया जाता है इंसर्ट टैब में, हम लोग टेबल, पिक्चर, क्लिपबोर्ड पे सबका ऐड हो सकता है। तो 46 का डी एकदम राइट आंसर है हमारे पास। रूलर कहाँ प्रेजेंट रहता है, बिलो, नीचे, लेफ्ट, राइट या कहीं पर भी मौजूद नहीं रहता है, भैया कहाँ मिलता है, नीचे मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला वर्ड काउंट MS पॉइंट में या सॉरी MS वर्ड में कहाँ शो करता है, रिबन में, टास्क बार, स्टेटस बार या इनमें से कहीं नहीं शो करता, तो भैया स्टेटस बार में शो करता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देयर विल बी अ डैश लाइन, आप बताइए कौन सा लाइन दिखता है जब कोई स्पेलिंग गलत है या कॉन्टेक्चुअल एरर तो कहाँ दिखता है, तो हमारा रेड कलर का लाइन दिखता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप पेज ओरिएंटेशन, लीजिए हमने बताया था भैया ये किस टाइप का पेज ओरिएंटेशन होता है, भैया दो लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों ही होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये था आपसे ही बच्चों का
डिजिटल एजुकेशन का पूरा हमने आंसर की बता दिया। अब आपसे बच्चे सेमेस्टर एग्जाम से खत्म हो चुका है, लेकिन इस भैया को भूल मत जाइएगा। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मदद किया है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। और फिलहाल घूमने कहीं नहीं जाना है आप सभी बच्चों को, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए शांति से कुछ दिन घर में बैठिए, उसका जैसा ही आएगा अपडेट हम आपको शेयर कर देंगे। इसलिए फिलहाल अभी आप सभी बच्चे आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर दूसरी चीज़ों पर घूम ले, मूवी देखे, थोड़ा चिल आउट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।